हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी प्लेसमेंट की प्रिपरेशन काफी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं अपने एप्टीट्यूड के जो हमारा टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन को। रेशियो एंड प्रोपोर्शन हमारा काफी इंटरेस्टिंग एंड काफी इजी टॉपिक है। तो चलो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो हमारा जो ये टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इसमें दो टर्म आती है। पहले आती है रेशियो एंड दूसरा आता है प्रोपोर्शन। बेसिकली रेशियो होता क्या है? रेशियो हम रियल लाइफ में भी काफी बार इंप्लीमेंट करते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास कोई बिजनेस है तो हम बिजनेस में काफी सारे हमारे पास शेयर होल्डर्स होते हैं, तो वो अपने शेयर के अकॉर्डिंग के अपने रेशियो के अकॉर्डिंग वो उसमें पैसा लगाते हैं कि इसमें मेरे इतना परसेंटेज मुझे मिलेगा। तो उस रेशियो में वो अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। तो वहां पे भी हम रेशियो का यूज करते हैं। बेसिकली रेशियो होते क्या है? when two or more number are reduces to their lowest form with factorization, that lowest form is known as ratio। अगर हमारे पास कोई दो नंबर है, दो नंबर को हम क्या करें, उसकी लोएस्ट फॉर्म में उसको पहुंचा दें, तो हम बोलते हैं वो क्या है, हमारा रेशियो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक नंबर है, दो नंबर है 12/15 जो कि हमारे पास P/Q के फॉर्म में यानी फ्रैक्शन में, तो हम इनकी लोएस्ट फॉर्म में हम इन्हें पहुंचाते हैं। लोएस्ट फॉर्म यानी ये किससे कर सकते हैं? तो 3 से कर सकते हैं। 3 4 12, 3 5 15, इससे आगे ये कट नहीं हो सकती, यानी 4:5। 4:5 क्या है? इनका रेशियो है, क्योंकि ये 12/5 की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, सबसे लोएस्ट फॉर्म है। इससे ज्यादा इससे हम रिड्यूस नहीं कर सकते। तो 5:5, 4:5 क्या है? इसकी 12/5 की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो हम इसको क्या बोलते हैं? अब इसको हम बोलेंगे कि हमारा रेशियो है। 12/15 को हम रेशियो नहीं बोलेंगे क्योंकि वो अपने लोएस्ट फॉर्म में नहीं था। और ठीक है, आई होप क्लियर होगा कि रेशियो हमारा क्या होता है। दूसरा होता है हमारा फ्रैक्शन। अगर फ्रैक्शन में जैसे 12/15 लिखा हुआ था, तो 12/15 हमारा रेशियो नहीं है। यानी फ्रैक्शन में जब भी वैल्यूज होती हैं तो हम उसे रेशियो नहीं कहते। अगर फ्रैक्शन में है तो हमें उन्हें उसकी लोएस्ट फॉर्म में पहुंचाना पड़ेगा, उसके बाद हम उसको बोलते हैं कि हमारा क्या रेशियो है। अब सिंपलेस्ट फॉर्म हमारी क्या होती है? आपको पता चल गया सिंपलेस्ट फॉर्म, फ्रैक्शन के बारे में पता चल गया। अब सिंपलेस्ट फॉर्म में जो भी यूनिट शुड बी सेम, यानी अगर आपके पास दो नंबर है, यहाँ तो नंबर की बात करें, अगर कोई हमें person1 person2 का कुछ क्राइटेरिया गिवन होता है, तो जो दोनों वैल्यूज होनी चाहिए वो दोनों सेम होनी चाहिए। जैसे हमारे पास एक ए है पर्सन, एक पर्सन बी है, उसकी 26 एज है, उसका 48 kg है, तो यहाँ जो यूनिट है क्या वो सेम है? नहीं। तो इसका मतलब ये रेशियो में नहीं है। ठीक है, रेशियो में होने के लिए उनकी दोनों यूनिट क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। ये थर्ड पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट क्या है? रेशियो कैन नॉट बी इन डेसिमल। कभी भी रेशियो डेसिमल में नहीं हो सकता, लाइक 1.5, 2.5 इस तरीके से नहीं हो सकता। रेशियो में जब भी कोई वैल्यू होगी तो वो हमारी क्या होगी? कंप्लीट नंबर होगी। ठीक है, ये हमारे कुछ रेशियो के मेन पॉइंट्स हैं जो आपको क्लियर होने चाहिए कि रेशियो हमारा क्या होता है। अब दूसरा टॉपिक आता है हमारा, यानी प्रोपोर्शन। हम दूसरी टर्म इसमें यूज करते हैं, प्रोपोर्शन। तो प्रोपोर्शन का मीनिंग क्या है? अ प्रोपोर्शन इज द इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज। दो रेशियोज को अगर हम इक्वल रख दे, यानी अगर हम एक 12/15 है, उसकी लोएस्ट फॉर्म क्या है? 4/5। अगर हम 12/15 को इक्वल कर दें 4/5 के, तो हम क्या बोलेंगे कि ये दोनों रेशियो क्या है? इक्वल है, बाय यूजिंग द प्रोपोर्शन। की प्रोपोर्शन ये कहता है कि अगर हम एक नंबर को उसकी रिड्यूस्ड यानी लोएस्ट फॉर्म के इक्वल करें तो हमारा प्रोपोर्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 12/15 था इक्वल टू 4:5। 12/15 का अगर हम लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस करेंगे तो 4/5। तो ये है हमारा प्रोपोर्शन। इस चीज को हम बोलते हैं प्रोपोर्शन। जब हम दोनों को इनको इक्वल रखेंगे तो इस चीज को हम बोलेंगे कि ये क्या हमारा प्रोपोर्शन। अगर आपको सेटिस्फाई करना है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 12x5 एंड 15x4, तो 60 = 60, यानी दोनों हमारे क्या है? इक्वल है। तो ये होता है हमारा प्रोपोर्शन। आई होप आपको क्लियर होगा कि रेशियो क्या होता है एंड प्रोपोर्शन हमारा क्या होता है। अब है हमारा कंबाइनिंग रेशियो। अब क्या आता है, बहुत बार ऐसा होता है कि आपको कुछ रेशियो गिवन होता है, आपको उन्हें कंबाइन करना होता है, तो वो आप किस तरीके से करेंगे? वी ऑल्सो नो हाउ टू कंबाइन रेशियो। जैसे कंबाइन रेशियो, जैसे A/B आपको गिवन है, B/C, तो आपको A/B/C पूछ लिया। इस तरीके से हमें कंबाइन करने पड़ते हैं रेशियोज को। वो हम देखेंगे कि कंबाइनिंग हम रेशियो को किस तरीके से करते हैं। अब उसके लिए सबसे पहले मैंने एक ट्रिक नंबर 1 है जो कि हमारी काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे पास क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे कि क्वेश्चन हमें क्या गिवन है। A/B है हमारे 5:8 एंड B/C है हमारे पास 3:4। आपको A/B/C पूछा है। आपके पास ये क्वेश्चन बहुत सिंपल यानी इजी लेवल में आते हैं ये क्वेश्चन। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है? अगर नॉर्मली अगर आप करने बैठेंगे विदाउट ट्रिक से, तो पहले आपको बी की वैल्यू को दोनों को सेम करना पड़ेगा, उसके बाद बी की वैल्यू को रिड्यूस करना पड़ेगा, तब आपका आंसर आएगा। लेकिन आपको इतना सब कुछ नहीं करना। आपको क्या करना है वो आप देखिए।
जैसे A/B आपको गिवन है और यहाँ XY VW क्या है, कुछ नंबर्स हैं। तो आपको क्या करना है, पहले ऐसे लिखना है ABBC जो भी आपको रेशो गिवन है। फिर आपको क्या करना है, A की B से मल्टीप्लाई फर्स्ट, फिर B की B से मल्टीप्लाई, फिर B की C से मल्टीप्लाई, यानी N बनाना है आपको 1 2 3। इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई करना है और आपको A/B/C मिल जाएगा। सिंपल, आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं कि हमें क्या बनाना है, N बनाना है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के थ्रू हम देखेंगे कि इस ट्रिक को हम किस तरीके से अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, A/B/B/C इस तरीके से लिखना है। तो A/B B/C। अब हम इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं, 5/8 एंड 3/4। सिंपल। अब मैंने क्या बताया, N बनाना है। 5 3 ज़ा 15, फिर रेशो, फिर इसकी यहाँ मल्टीप्लाई, 8 3 ज़ा 24, फिर रेशो, फिर यहाँ इसकी यहाँ मल्टीप्लाई, तो 8 4 ज़ा 32। तो ये हमारा क्या आ गया, A/B/C। इस तरीके से आपको ये ट्रिक अप्लाई करनी है। सिंपल, आप याद रखें कि यहाँ हमें क्या बनाना है, N बनाना है। इस तरीके से आपको कभी भी कंबाइन करने आए रेशो, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया आंसर। आई होप आपको क्लियर होगा ट्रिक हम किस तरीके से अप्लाई करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि X/Y = 1/2। यहाँ X/Y हमें क्या गिवन है, 1/2। जब भी ऐसे गिवन हो तो यहाँ से आप X की वैल्यू निकाल लें। X की वैल्यू क्या आएगी 1 एंड Y की वैल्यू हमारी क्या आएगी 2। अब आपसे क्या पूछा है, सिंपल फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x + 4y रेशो x + 4y। सिंपली आपको वैल्यूज पुट करनी है। तो 2x + 4y रेशो x + 4y। तो सिंपली आप वैल्यूज रख देंगे, 2 × 1 + 4 × y की वैल्यू क्या है हमारी 2 एंड x की वैल्यू क्या है 1 + 4 × 2। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो 10 रेशो आपका 9 आ जाएगा। इसका मतलब 2x/4y रेशो x + 4y की वैल्यू क्या है हमारी 10/9। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। अगर कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो ये बहुत सिंपल, मैंने आपको बताया नहीं, ये इजी लेवल क्वेश्चन में आते हैं। तो सिंपली आपको रेशो से वैल्यूज कंपेयर करके यहाँ वैल्यूज निकालनी होती हैं इस तरीके से। सिंपल, आई होप आपको क्लियर होगा और आपको ट्रिक 1 भी क्लियर होगी। बस ट्रिक 1 को याद करने के लिए आप एक चीज याद रखें कि हमें क्या बनाना है, N बनाना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, A/B/C इज इन द रेशो, हमें सॉरी A/B/C इज इन द रेशो 3/2/5। यानी A B एंड C का हमें रेशो गिवन है, क्या गिवन है 3/2/5। सिंपल, हाउ मच मनी विल C गेट आउट ऑफ 1260। हमारे पास टोटल कितने पैसे हैं 1260 रुपए, उनमें से रेशो के अकॉर्डिंग C को कितने मिलेंगे, आपको सिंपल ये बताना है। अब हमारे पास सबसे पहले देख लेते हैं, हमारे A का रेशो कितना है, यहाँ से निकाल लेंगे 3, B का कितना है रेशो 2, C का कितना है रेशो सिंपल 5। अब आप टोटल रेशो देख ले, टोटल कितना है कि टोटल हम कितना दे रहे हैं 5 6 7 8 9 10, यानी 10 रेशो है हमारे टोटल। और हमारे पास पैसे कितने 1260। अगर हम 1 रेशो का निकालें तो वो कैसा आएगा 1260/10, यानी 126 रुपये एक रेशो का है। लेकिन C का पूछा है तो C का रेशो कितना है 5 × 126। तो आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आएगा हमारा 630। तो 630 यानी 1260 में से C का रेशो 5% है, उसके अकॉर्डिंग उसे कितने पैसे मिलेंगे 630 रुपये उसको मिलेंगे। आई होप आपको क्लियर होगा कि किस तरीके से हमने सॉल्व किया है। बहुत इजी लेवल क्वेश्चन है, आपको बस थोड़ी लैंग्वेज समझनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आपकी काफी बार और काफी ज्यादा यूज होती है। तो हमारी प्रॉपर्टी है क्या, फॉर एग्जाम्पल आपको काफी रेशो गिवन है K/K2 = K3/K4, K5/K6, K7/K8। हमारे काफी रेशोज गिवन है अप टू N, कितने भी गिवन हो। अगर कभी भी ऐसा होता है कि कुछ रेशो का न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में सम हो रहा हो, जैसे K1 + K3 + K7, यानी रेशो नंबर 1 रेशो नंबर 2 एंड रेशो नंबर 4 का क्या हो रहा है सम हो रहा है, न्यूमिनेटर ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, कभी भी ऐसा हो तो हमारी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आपके पास अगर 4 हैं, जो 4 रेशो में से आप कोई भी 3 सेलेक्ट कर लो,
मैंने फर्स्ट सेकंड और फोर्थ वाला सेलेक्ट किया, आप कोई सा भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने फर्स्ट सेकंड फोर्थ सेलेक्ट किया, अब मैंने उनको क्या कर दिया, ऐड कर दिया। प्रॉपर्टी क्या क्या आती है, ऊपर की न्यूमिनेटर में ऐड होगा, डिनोमिनेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर में। तो K1 प्लस K3 प्लस K7 अपॉन K2 प्लस K4 प्लस K8, इसकी वैल्यू हमेशा जो हमारा एक रेशो रह गया उसके इक्वल होगी। हमारा रेशो क्या रह गया था, K5 अपॉन K6, यानी इसकी वैल्यू हमेशा K5 अपॉन K6 के इक्वल होगी। ये हमारी होती है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इससे क्वेश्चन काफी आने के चांसेस रहते हैं। ये सिंपल प्रॉपर्टी आई होप आपको क्लियर होगी। अब इससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चन है, वो है क्या, P रेशो Q इक्वल टू R रेशो S इक्वल टू T रेशो U इक्वल टू 2 रेशो 3। हमें क्या गिवन है, P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S इक्वल टू T अपॉन U की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 रेशो 3। सिंपल। अब उसने क्या पूछा, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, आपको वैल्यू पूछिए P प्लस Q प्लस T अपॉन Q प्लस S प्लस U। सिंपल। अब ये प्रॉपर्टी है, ये अप्लाई हो रही है। हमारी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आप न्यूमिनेटर का न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर की वैल्यू को डिनोमिनेटर में ऐड करें तो जो हमारी वैल्यू रह गई है हमारी वही आंसर आएगी। तो इसका आंसर हमारा सिंपल क्या आएगा, 2/3। आपको क्लियर है 2/3 किससे है, इस वाली प्रॉपर्टी से। ये तो सिंपल आपकी प्रॉपर्टी होगी अगर आपकी प्रॉपर्टी याद है। अगर आपको ये प्रॉपर्टी याद नहीं है तो आप अगर जैसे कि हम नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अगर आप ऐसे भी सॉल्व करना चाहें तो वहां से भी आप देख सकते हैं। जैसे हमारी P अपॉन Q की वैल्यू क्या है, 2/3 है, क्योंकि इन तीनों की वैल्यू 2/3 है, तो इससे टोटल की वैल्यू भी हमारी 2/3 होगी। ये तो हमने प्रॉपर्टी के से की हेल्प से हमने फाइंड कर लिया। अगर आप नॉर्मली फाइंड करेंगे तो यहाँ से अगर आप P की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या आएगी, 2Q/3। इसी तरीके से R अपॉन S क्या है हमारा, 2/3। तो यहाँ से आप R की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या आएगी, 2S/3। इसी तरीके से अगर आप T अपॉन U की वैल्यू 2/3 है तो यहाँ से आप T की वैल्यु निकालेंगे तो 2U/3। सिंपल। P R T की आपने वैल्यू निकाली, यहाँ पुट कर दीजिए। सिंपल। अब यहाँ अगर आप पुट करेंगे तो क्या आएगा, 2Q/3 प्लस P की R की वैल्यू 2S/3 प्लस 2U/3, और अपॉन में क्या चल रहा है, Q प्लस S प्लस U। ठीक है। अब यहाँ आप देखो, यहाँ ऊपर आप यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, 2/3 कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा, Q प्लस S प्लस U अपॉन Q प्लस S प्लस U। इससे ये कैंसिल, तो हमारा आंसर क्या है, 2/3। ये तो हो गया हमारा सिंपल प्रोसेस जो नॉर्मल हम मैथमेटिक्स में प्रोसीजर फॉलो करते हैं। लेकिन इंस्टीड ऑफ इतना बड़ा कैलकुलेशन करना, आपकी प्रॉपर्टी याद रखनी है और उस प्रॉपर्टी से आपको सिंपली आंसर निकाल लेना है। अब यहाँ आपको कितना टाइम लगा, सिर्फ प्रॉपर्टी की हेल्प से आपको पता चल गया कि जब भी हम इस तरीके से सम करते हैं तो जो वैल्यू हमारी इक्वल में होती है वही आंसर आता है। और यहाँ आपको इतनी वैल्यू करनी पड़ी। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि किस तरीके से हम इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं। अब हमारा क्या होता है, अभी हमने देखा कि A रेशो B रेशो C जहां पूछे हम सिंपली निकाल देना है। लेकिन कभी कभी क्या आ जाता है, A रेशो B रेशो C रेशो D, इस तरीके से अगर आपको फाइंड करने के लिए आ गए तो आप किस तरीके से फाइंड करेंगे वो हम देखेंगे। उसके लिए भी हमारी ट्रिक है। अब हमें किस तरीके से लिखना है, सबसे पहले A रेशो B, B रेशो C, C रेशो D। सिंपल। जैसे आपको रेशो गिवन है आपको इस तरीके से लिख लेना है। फिर हमारी जो फर्स्ट वैल्यू होगी, यानी जो A रेशो B रेशो C रेशो D की वैल्यू होगी, वो आप किस तरीके से फाइंड करेंगे। सबसे पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे, स्टेप फर्स्ट, ऊपर से नीचे A B C की वैल्यू तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे, वो आ जाएगी हमारी A की वैल्यू। B की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, C B की मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। C की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम C B की मल्टीप्लाई करेंगे, और D की वैल्यू फाइंड करने के लिए D B की मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारे, आपको ये स्टेप्स याद रखने की हम किस तरीके से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि अगर आप इसे इक्वेशन बनाकर अपनी वैल्यूज को सेम करेंगे तो वो काफी बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा और वहीं आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। यहाँ तो आपको ट्रिक्स को याद रखना है, सिंपली अप्लाई करना है। तो यहाँ आपको ये ट्रिक याद रखनी है कि हमें किस तरीके से यहाँ वैल्यूज की मल्टीप्लाई करनी है। अब हम एक क्वेश्चन के थ्रू इस ट्रिक को समझेंगे। जैसे कि आपको इफ A रेशो B इक्वल टू 2:3, B रेशो C 4:5 गिवन है, C रेशो D आपको 6:7 गिवन है। आपको क्या बताना है, A रेशो B रेशो C रेशो D आपको फाइंड करना है। तो सिंपली अब आप किस तरीके से फाइंड करेंगे, सबसे पहले हमें क्या पता है, A रेशो B की वैल्यू लिखो। A रेशो B की वैल्यू क्या है हमारी, 2:3, B रेशो C की वैल्यू 4:5 एंड 6:7। अब आपको सिंपल क्या फाइंड करना है,
ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी। अब मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले हम किसकी मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ 4 2 जा 8, 8 6 जा 48। तो ये क्या पहली वैल्यू हमारी क्या है 48 रेशो। बी की वैल्यू हम किस तरीके से फाइंड करते हैं 6 4 3, 6 4 जा 24, 24 3 जा 24 3 जा हमारा क्या होता है 72। ये हमारी आ गई बी की वैल्यू। फिर थर्ड स्टेप क्या होता है हमारा, इस तरीके से हम मल्टीप्लाई करते हैं 6 5 जा 30, 33 जा 90। ये हमारी सी की वैल्यू होगी। अगर आप डी की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से नीचे से ऊपर की साइड आप मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 5 से 35, 35 3 जा आप करेंगे तो वो क्या आएगा 105। तो सिंपली आपने ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी आपने फाइंड कर लिया। कितनी इजी, कितनी आपको इजी, यानी इतना टाइम नहीं लगा, कितना इजीली आप फाइंड कर गए। लेकिन अगर आप इन्हें बी की वैल्यू पहले आप सेम करते, फिर सी की करते, फिर उन्हें इक्वेट करते, कितना टाइम लगता। तो आपको ये ट्रिक हमेशा याद रखनी है। और इसके बाद अगर आप इसे इसकी लोएस्ट फॉर्म में ले जाना चाहते हैं तो आप वो भी ले जा सकते हैं। जैसे अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो इसकी लोएस्ट फॉर्म क्या आएगी 16 रेशो 24 रेशो 30 रेशो 35। ये इसकी लोएस्ट फॉर्म। अगर आप यहाँ पे भी छोड़ देंगे और ये हमारा ऑप्शन में है तो आप इसको करेक्ट किए। अगर इसकी लोएस्ट फॉर्म में तो आप इसको लोएस्ट फॉर्म में देख लें कि ये पहुंच जाएगा तो आप इसको डिवाइड कर दें। ठीक है, आगे पे आपको क्लियर होगा। सिंपली आपको ये बस ये स्टेप्स याद करने की किस तरीके से हम मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ जो हमारा रेशन प्रोपोर्शन का बेसिक्स है वो हमारा फिनिश होता है। यहाँ हमने क्या देखा, हमने बेसिक्स देखा रेशन प्रोपोर्शन क्या होता है, कंबाइनिंग रेशो देखा, रेशो को हम किस तरीके से कंबाइन करते हैं, और हमने कुछ ट्रिक्स देखी और कुछ प्रॉपर्टीज देखी जो कि हमारे बेसिक्स में आती हैं कि आपको ये चीजें पता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे हम आगे की तरफ मूव करेंगे तो वहां ये सब बेसिक्स आपको क्लियर होने चाहिए। आई होप आपको क्लियर होगा। अगर आपको कोई भी डाउट आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।